हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हमारी सीरीज चल रही है साइंस की, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट के लिए और लैब अटेंडेंट या बाकी जेके एसएसबी के जितने भी एग्जाम हैं, इवन एसएससी के, यूपीएससी के, जहां पे साइंस पूछा जाता है, उनके लिए इंपॉर्टेंट वीडियोस होने वाली हैं। और उसी में आज हम लेके आए हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स का पार्ट 2 सेकंड वीडियो। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट किए आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी। अब आपको इसको सॉल्व करने के लिए ये पता होना चाहिए कि आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है। आप सिंपली इतना याद रख लो कि मिनिमम एनर्जी, यहाँ पे लिख रहा हूं, वो मिनिमम एनर्जी जो एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए चाहिए उसके एटम से, उसको ही हम बोलते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी। इतना आप याद रखिए, ठीक है। और एक आपने कंडीशन याद रखनी है कि जिस एटम से हम रिमूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन, एक तो वो गैसियस स्टेट में हो, ठीक है, दूसरा वो ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में एक्साइटेड नहीं होना चाहिए। और जब इसे एक इलेक्ट्रॉन को हम रिमूव कर देंगे, वो मिनिमम एनर्जी, ठीक है, जो हमें चाहिए इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए, उसको हम क्या कहेंगे? आयनाइजेशन एंथैल्पी कहेंगे। ठीक, समझ आ गया। और ये फिर बाद में क्या बना देगा? एक इलेक्ट्रॉन लूज होने के बाद कैटाइन बन जाएगा, इसका पॉजिटिव आयन बन जाएगा। स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। कह रहा है कि मेटल्स हैव लो आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो लो ही होती है, ये हो गया करेक्ट। फिर कह रहा है नॉन मेटल्स हैव हाई इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मतलब होता है कि इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्षमता, यानी कि एफिनिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, एफिनिटी टू गेन इलेक्ट्रॉन, उसी को बोलते हैं हम क्या? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो नॉन मेटल्स की हाई ही होती है, ये स्टेटमेंट भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, 1 एंड 2 करेक्ट, तो 1 एंड 2 यहाँ पे है, ठीक है। फिर कह रहा है 2 एंड 3 या ऑल, तो अब थर्ड स्टेटमेंट हमें देखना ही पड़ेगा। मेटल्स ऑलवेज फॉर्म आयोनिक कंपाउंड्स। नहीं, देखो मेटल्स हमेशा आयोनिक कंपाउंड नहीं बनाते हैं। मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। AlCl3, AlCl3, एल्यूमिनियम क्या है? मेटल है, लेकिन ये क्या है? कोवेलेंट नेचर का है, कोवेलेंट। कोवेलेंट तो हमेशा ऐसा नहीं है कि मेटल हमारे क्या बनाएंगे? आयनिक ही बनाएंगे, वो कोवेलेंट भी बना सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का वीडियो ज्यादा लंबा नहीं होगा, ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं है, आज मिक्स क्वेश्चन है। क्वेश्चन 2 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओर। पूछ रहा है कि इनमें से और कौन सा है? बॉक्साइट, क्ले, सैंड या लाइमस्टोन। सीधा सीधा इसका आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। किसका और है? एल्यूमिनियम का और है बॉक्साइट। अभी देखो मैंने इसके नोट्स यहाँ पे अटैच करे हुए हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं, एक बारी नजर घुमा ही लीजिए। सबसे पहले कह रहा है कि और क्या होता है? और होता है कि नेचुरली अकरिंग मिनरल फॉर्म विच अ मेटल कैन बी एक्सट्रैक्टेड इकोनॉमिकली। देखो, जिस फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट कर रहा है हमारा मेटल, उसी को हम क्या कह देते हैं? उसी को कहते हैं हम ओर। फिर यहाँ पे मैंने कुछ ओर्स के टाइप बताए हुए हैं, ये आपको सारे के सारे याद करने हैं, ठीक है। इनसे क्वेश्चन बनता है। जैसे अल्युमिनियम के कौन कौन से ओर होते हैं? बॉक्साइट और क्रायोलाइट। और ये इसका फॉर्मूला है, किसका? बॉक्साइट का, ये आपने याद रखने हैं। फिर आयरन की ओर दिए हैं, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, लिमोनाइट, सिडराइट, ये आपने याद रखने हैं। आप ट्रिक भी बना सकते हैं। जिंक का, जैसे जिंक ब्लेंड है, ठीक है। कैलामाइन भी है इसका, जिनाइट भी है इसका, ये आप याद रख सकते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लो इसको, ये है मर्क्यूरी का। मर्क्यूरी का क्या है? सिनाबार, ये पूछते हैं। थोरियम का बोल पूछते हैं, मोनाजाइट, ये भी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सोडियम के, ये देख लेना, ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, कभी कभी पूछते हैं, बोरेक्स वगैरह, ठीक है। फिर लेड का, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और है, इसको पूछते हैं, स्टार मार्क कर लो, गलीना, ठीक है, गलीना। और फॉर्मूला भी याद करना है आपने, ओके। फिर है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का भी देख लो, एप्सम सॉल्ट की फॉर्म में होता है। टिन का भी आपने याद रखना है, ये भी स्टार मार्क कर लो, ठीक है। उसके अलावा उसके अलावा ये मैंने आपको बताया हुआ है किसके रिलेटेड? पिच ब्लेंड इज द मेन ओर ऑफ यूरेनियम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको मैं रेड पेन से कर देता हूँ यहाँ पे।
Which plant is the main ore of uranium? It contains mixture of uranium oxide and uranium trioxide. ओके, ये आपने याद रखना है। ठीक है, ये इतना इतना आपने याद रखना है। हो गया? ठीक है, अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 पे। बाकी ये आपने पढ़ना होगा, अच्छे से पढ़ लेना। कह रहा है कि विच मेटल इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम गलीना। अभी अभी मैंने बताया था, बताओ कौन सा मेटल है। क्या वो मेटल हमारा लेड था? जी हाँ, देख लो यहाँ पे, देखो ये रहा लेड। ओके, ये टाइम वेस्ट होता है ज्यादा इधर उधर दिखाने से। फिर है क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन रीजन टाइप। कह रहा है कि एल्यूमिनियम इज एक्सट्रैक्टेड बाय इलेक्ट्रोलिसिस, और रीजन है इसका एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव। देखो, जो हमारे रिएक्टिव मेटल्स होते हैं उनको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं एक मेथड से जिसका नाम है इलेक्ट्रोलिसिस। तो ये हमारा करेक्ट है स्टेटमेंट। फिर कह रहा है एल्यूमिनियम इज हाईली रिएक्टिव, इसलिए इसको हम ऐसे एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो ये ठीक हो जाएगा। बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। देखो, यहाँ पे मैंने टेबल लगाई हुई है एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल की, आप एक बार देख सकते हो कि कैसे कैसे होते हैं। और में क्या होता है, एक या एक से ज्यादा, मैंने शॉर्ट नोट्स बनाए, एक या एक से ज्यादा मेटल्स हो सकते हैं। कंसंट्रेशन और की होती है कि रिमूवल करना है उससे गैंग का, यानी कि अर्दली मेटल्स जो होती हैं उसके रिमूवल को हम बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ। अब कंसंट्रेशन ऑफ और के अलग अलग मेथड हैं। देखो कैसे कैसे हम कंसंट्रेशन ऑफ और करते हैं। वेट अ सेकंड, हाँ ओके। देखो कंसंट्रेशन ऑफ और कैसे होती है, मेटल जो हाई रिएक्टिव मेटल है उनकी हम करते हैं इलेक्ट्रोलिसिस। पहले उनको मोल्टन स्टेट में लाएंगे और फिर इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो प्योर मेटल बनेगा। बट जो लो रिएक्टिव मेटल होते हैं जिनकी रिएक्टिविटी कम है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे आते हैं, उनकी यूजुअली कौन से और होते हैं, सल्फाइड और के फॉर्म में होते हैं। हम क्या करते हैं, रोस्टिंग करते हैं। अब रोस्टिंग क्या होता है, रोस्टिंग होता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट कर करके उनसे मेटल निकालना। और एक प्रोसेस होता है हमारा कैल्सिनेशन, ये भी आपने याद रखना है, ये भी आपने याद रखना है। कैल्सिनेशन क्या होता है कि ऑक्सीजन की एब्सेंस में हीट करके हमें मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना है और से। जो है मीडियम रिएक्टिविटी के मेटल, उनमें क्या क्या कौन से आते हैं, कार्बोनेट और की फॉर्म में होते हैं और सल्फाइड की फॉर्म में होते हैं। देखो आपने याद रखना है। कंसंट्रेशन और की कैसे करते हैं हम, जो हाईली रिएक्टिव मेटल है, मीडियम रिएक्टिव मेटल है, और कौन से मेटल हैं, लो रिएक्टिविटी वाले। जो हाईली रिएक्टिव है उनमें इलेक्ट्रोलिसिस लगा देंगे, सीधा सीधा याद रखना है, मोल्टन स्टेट में। ठीक, फिर जो मीडियम रिएक्टिविटी के हैं, जो कार्बोनेट और की फॉर्म में होंगे और सल्फाइड और की फॉर्म में होंगे, जो सल्फाइड वाले होंगे उनकी रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग यानी कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। ठीक है, और जो कार्बोनेट की फॉर्म में प्रेजेंट होंगे उनके हम करेंगे कैल्सिनेशन। ठीक, इतना हो गया आपको। और एक बारी आप इसको खुद पढ़ लेना, और ये आप की टर्म्स और मैंने समरी दी हुई है, आप एक बार इसको पढ़ लेना। ये आपने याद करने है, कैल्सिनेशन क्या होता है, रोस्टिंग क्या होता है, रिडक्शन क्या है, और प्यूरिफिकेशन एंड रिफाइनिंग क्या क्या होता है। ठीक, चलो क्वेश्चन नंबर 5। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 ये कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, ऑल मिनरल आर ओर्स। सारे मिनरल क्या हैं, ओर हैं। फिर कह रहा है ऑल ओर्स आर मिनरल्स। ओके, फिर कह रहा है गैंग इज रिमूव्ड ड्यूरिंग कंसंट्रेशन, विच आर करेक्ट। हमें इनमें से करेक्ट बताना है। बताओ, करेक्ट हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, 2 and 3 ओनली। ऑल मिनरल्स आर ओर, सारे ही मिनरल ओर नहीं होते हैं। ठीक है, सारे और मिनरल होते हैं लेकिन सारे मिनरल और नहीं होते हैं, ये एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, याद रखना आप। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है विच मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन विद एसिड। एसिड के साथ रिएक्शन कराने पे कौन सी मेटल जो है वो हाइड्रोजन लिबरेट नहीं करेगी, नहीं ये बताना है। तो इसका सीधा सीधा आंसर हो जाएगा जो लेस रिएक्टिव होगी। देखो जिंक है रिएक्टिव, ये हाइड्रोजन लिबरेट करेगी। आयरन है रिएक्टिव, क्या करेगी, लिबरेट करेगी, क्योंकि ये कॉपर से ऊपर आती है रिएक्टिविटी सीरीज में, कॉपर सबसे नीचे आता है, तो ये नहीं करेगा। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अगर आपको इसकी अभी समझ नहीं आई मैंने क्या बोला, एक बार रिएक्टिविटी सीरीज खोलो, देखो वहां पे आपको दिखेगा मैग्नीशियम, जिंक और आयरन ये कॉपर से ऊपर आते हैं रिएक्टिविटी में, यानी कि ये ज्यादा रिएक्टिव है, और जो ज्यादा रिएक्टिव है वो क्या करेगा, हाइड्रोजन गैस को लिबरेट करेगा। बट इन्होंने पूछा है कि नहीं करने वाला कौन सा है, तो नहीं करने वाला कॉपर है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है विच
ऑक्साइड इज न्यूट्रल। देखो मैंने आपको पढ़ाया था एसिडिक ऑक्साइड, फिर मैंने बेसिक पढ़ाए थे, फिर एक कह रहा है कि एम्फोटेरिक पढ़ाए थे, एम्फोटेरिक पढ़ाए थे। अब ये पूछ रहा है कि इनमें से न्यूट्रल कौन सा है, बताओ कौन सा है, बताओ। कार्बन मोनोऑक्साइड इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ये न्यूट्रल है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताओगे, ये मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि SO2 का नेचर कैसा होता है, इसका आप कमेंट करोगे। देखो अगर आपने लास्ट वीडियो देखी है तो ही आपको आएगा, और अगर आता है तो प्लीज प्लीज कमेंट में जरूर बताना। इसका आंसर हो जाएगा हमारा कार्बन मोनोऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेटल रिएक्ट विद एसिड टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। ये हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, मैंने रिएक्शन करके बताए थे। इवन मैंने आपको ये जो हमारे पहले 2 वीडियो हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के, वहां पे मैंने आपको बताया हुआ है कि मेटल रिएक्ट करता है एसिड के साथ और हाइड्रोजन गैस लिबरेट करता है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि कॉपर रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HCl टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। क्या ये करेक्ट है? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि कॉपर ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, हाइड्रोजन गैस रिलीज नहीं कर रहा है, तो यानी कि ये गलत हो जाएगी। अब देखो 2 गलत हो रहा है, तो जहां जहां 2 है उसको काटो, ये गए। अब क्या बचा 1 3 एंड 4 या 1 एंड 4, पढ़ो 3। जिंक रिएक्ट विद HCl टू प्रोड्यूस जिंक क्लोराइड एंड H2। क्या ये ठीक है गलत? ये ठीक था, हमने देखी है ये रिएक्शन। तो क्या थर्ड ठीक हो गया? ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है मेटल बिलो हाइड्रोजन इन रिएक्टिविटी सीरीज डू नॉट डिस्प्लेस हाइड्रोजन, ये भी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। आज मैं ज्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मैंने लास्ट वीडियो में ये सब चीजें आपको बताई थी। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, मेटल फॉर्म बेसिक ऑक्साइड। ठीक, फिर कह रहा है ये कि नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड। फिर कह रहा है एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स रिएक्ट विद बोथ एसिड एंड बेसिस। ओके, और फोर्थ स्टेटमेंट कह रहा है एल्युमिनियम ऑक्साइड इज प्योरली बेसिक। देखो ये फोर्थ स्टेटमेंट हो गया हमारा गलत, मैंने इतनी बार आपको बता दिया है कि ये एम्फोटेरिक नेचर का होता है, तो यहाँ जहां 4 है उसको करो एलिमिनेट, ये गए। अब या तो 2 एंड 3 हो सकता है, या तो हमारा हो सकता है 1 2 एंड 3। तो हमारा करेक्ट आंसर है 1 2 एंड 3, ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर है। मेटल जो होते हैं वो बेसिक ऑक्साइड बनाते हैं, मैं आपको ये पहली वीडियो से बता रहा हूँ, केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर से बता रहा हूँ। फिर कह रहा है कि नॉन मेटल फॉर्म्स एसिडिक ऑक्साइड, हाँ ये भी करेक्ट है। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड जो होते हैं वो दोनों के साथ, एसिड और बेस के साथ रिएक्शन कर सकते हैं। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। चलो लास्ट क्वेश्चन है हमारा आज का, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट एक्वा रिजिया। ठीक है, कह रहा है इट इज ए मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HCl एंड HNO3 इन द रेशियो ऑफ 3:1। ओके, फिर कह रहा है इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व कर सकता है ये। थर्ड स्टेटमेंट कह रहा है इट इज ए सिंगल प्योर कंपाउंड। ठीक है, फिर कह रहा है इट रिलीजेस नेसेंट क्लोरीन। देखो देखो मेरी बात सुनो, What is the mixture of concentrated HCl and HNO3 in the ratio of 3:1? ये बिल्कुल करेक्ट स्टेटमेंट है। 1 हमारा करेक्ट है, जहां जहां 1 है ये एलिमिनेट हो गया, ऑप्शन सी एलिमिनेट हो गया, यहाँ पे 1 नहीं है। ठीक है, फिर कह रहा है इट कैन डिसॉल्व गोल्ड एंड प्लेटिनम, ये भी करेक्ट है, ज्वेलरी को क्लीन करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, करेक्ट। तो देखो जहां पे 2 नहीं है वो भी गया। अब या तो हो सकता है 1 2 एंड 4, या हो सकता है 1 2 एंड 3। ओके, तो देखो इट इज सिंगल प्योर कंपाउंड, ये प्योर सिंगल प्योर कंपाउंड नहीं है, तो थर्ड हमारा हो जाएगा गलत। तो थर्ड वाला हो गया गलत, पीछे क्या बचा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। इट रिलीजेस नेसेंट क्लोरीन। देखो इसकी मैं आपको रिएक्शन बताता हूँ, क्या होता है कि HNO3 का रिएक्शन करा देते हैं हम HCl के साथ, तो हमें प्रोडक्ट में मिलता है नाइट्रोसाइल क्लोराइड, NOCl, नाइट्रोसाइल क्लोराइड इसका नेम याद रखना, और मिलता है वाटर
और क्या होता है कि क्लोरीन रिलीज हो जाती है, ये रिएक्शन होती है। तो ये करेक्ट कह रहा है कि ये नेसेंट क्लोरीन को रिलीज करता है। अब आप एक बार इसकी समरी देख लो, मैंने टेबल अटैच करा हुआ है यहाँ पे। कह रहा है कि एक्वारिजिया इसको रॉयल वाटर के नाम से भी जानते हैं, ये आपने याद रखना है कि रॉयल वाटर किसको कहते हैं, एक्वारिजिया को। मिक्सचर है टू स्ट्रॉन्ग एसिड्स का, ओके। फिर कह रहा है कि कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड HCl होता है, ये भी सही है। रेशो क्या होती है, 1 रेशो होती है नाइट्रिक एसिड की, और HCl की होती है 3 रेशो, ये भी आपने याद रखना है। और नेचर क्या है, हाईली कोरोसिव नेचर का होता है, गोल्ड और प्लेटिनम को डिसॉल्व करता है। तो आई होप आपको आज के क्वेश्चन सही लगे होंगे, समझ आए होंगे। अगर समझ नहीं आए हैं तो भी कमेंट्स में बताइए, आए हैं तो भी बताइए। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करो, अगर बुरी लगी है तो डिसलाइक करो। और अगर आपको कुछ भी वैल्यूएबल लगा है इस वीडियो में तो प्लीज प्लीज कमेंट में लिख के जाएं, और चैनल को जरूर जरूर सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।